वीडियो शुरू करने से पहले व्यूवर से एक रिक्वेस्ट, वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें ताकि इसमें दी गई जानकारी का आप पूरी तरह से लाभ उठा सकें। गाइस, अब तक आप जान चुके हैं कार्मिक अकाउंट क्या होता है, ये कैसे क्रिएट होता है और यह अपनी क्लियरिंग प्रोसेस में कैसे काम करता है और कार्मिक्स कौन होते हैं। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में जानना आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम अपने द्वारा बार बार दोहराई जाने वाली गलतियों को रोक सकेंगे। एक उदाहरण द्वारा बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको अभी बताए सारे क्वेश्चंस के जवाब समझाने की कोशिश की है। मेरे जो व्यूवर्स कंटिन्यूसली मेरे वीडियोस देख रहे हैं उन्हें यह वीडियो भी इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन जिन्होंने मेरी प्रीवियस 2 वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं जो कार्मिक और कार्मिक अकाउंट से रिलेटेड हैं, उनके लिए मैं वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इस वीडियो में भी मैंने लास्ट 2 वीडियोस में लिया गया एग्जाम्पल ही लिया है ताकि आपको कार्मिक और कार्मिक अकाउंट के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाए और आप अपनी लाइफ में इन सिचुएशन से हाउ टू डील ये सीख पाएँ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं पिछले दोनों वीडियोस के बारे में जल्दी से एक शॉर्ट रिव्यू दे देती हूँ ताकि यह वीडियो भी आपको इजीली समझ में आ पाए। एक्चुअली होता क्या है, 2 दोस्त होते हैं, राम और श्याम। राम ने श्याम को 10 लाख रुपए की फाइनेंशियल हेल्प की होती है। अनफॉर्चुनेटली श्याम वो पैसे उसको लौटाए बिना ही उसकी डेथ हो जाती है। अब क्योंकि राम को अपना पैसा वापस नहीं मिला होता है, उसको गम लग जाता है और राम की भी जल्दी ही डेथ हो जाती है। अब क्योंकि राम को श्याम से अपना पैसा वापस नहीं मिला होता, इस वजह से उस लाइफ साइकिल में राम और श्याम के बीच क्रिएट होता है एक कार्मिक अकाउंट और ये कार्मिक अकाउंट चलता है नेक्स्ट लाइफ साइकिल तक अपनी क्लियरेंस के लिए। और नेक्स्ट लाइफ साइकिल में राम और श्याम रीबर्थ लेते हैं, एक क्लोज रिलेटिव्स के रूप में चाचा और भतीजा बनकर आते हैं। नेक्स्ट लाइफ साइकिल शुरू होती है, नई सिचुएशंस क्रिएट होती हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट काइंड ऑफ सिचुएशंस चाचा क्या करता है, भतीजे का हक मारकर अपना लास्ट लाइफ साइकिल का बकाया पैसा 10 लाख रुपए वापस ले लेता है। अब इस तरह उन दोनों के बीच क्रिएट हुआ लास्ट लाइफ साइकिल का कार्मिक अकाउंट तो क्रिएट हो जाता है, लेकिन एक्चुअली चाचा ने इस लाइफ साइकिल में अपने भतीजे को धोखा दिया होता है, तो अब उसका भी तो एक नया कार्मा क्रिएट हो रहा है। अब इसके बारे में भी हम जानेंगे। अभी हम ये जान लेते हैं कि अब तक चाचा ने भतीजे से अपना पैसा वापस ले लिया और लास्ट लाइफ साइकिल का क्रिएट हुआ कार्मिक अकाउंट क्लियर कर लिया। अब तक आप ये जान गए कार्मिक अकाउंट क्या था, पैसों का लेन देन। कार्मिक अकाउंट किन किन के बीच में था, राम और श्याम के बीच में था। उसकी क्लियरेंस के लिए क्या हुआ, एक नेक्स्ट लाइफ साइकिल वापस से क्रिएट हुई। अब क्योंकि उनके दोनों के बीच में कार्मिक अकाउंट क्लियर हो गया, तो कार्मिक्स कौन कौन थे, तो कार्मिक्स और कोई नहीं, चाचा और भतीजा ही थे। चाचा की लाइफ में भतीजा कार्मिक का रोल प्ले कर रहा था और भतीजे की लाइफ में चाचा कार्मिक बनकर आया था। ओके, जैसा कि थंबनेल से पता चल रहा है कि ये वीडियो है कि जो कार्मिक अकाउंट जो हमारे क्रिएट हो जाते हैं बार बार, हम इन्हें क्रिएट होने से रोक सकते हैं। हाँ, हम न्यू कार्मिक अकाउंट्स को क्रिएट होने से रोक सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि भतीजे ने अपने चाचा के साथ न्यू कार्मिक अकाउंट क्रिएट होने से कैसे रोका। जब चाचा ने भतीजे को धोखा दिया, उसका हक मार लिया, तब भतीजे ने अपने हक के लिए चाचा के साथ फाइट नहीं की, बल्कि शांति के साथ दूसरा ही रास्ता चुन लिया। ये था वो दूसरा रास्ता जिस पर चलकर अनजाने में ही भतीजे ने चाचा के साथ नया कार्मिक अकाउंट क्रिएट होने से अपने आप को बचा लिया और उसने सक्सेस भी पाई। क्योंकि जब आप फाइट छोड़ के शांति का रास्ता अपनाते हैं ना, तो फाइट वाला जो आपका एक रास्ता बंद होता है कि आपको फाइट करके भी सक्सेस मिलनी है, वो रास्ता आप बंद कर देते हैं। तो लेकिन जब आप शांति का रास्ता अपनाते हैं तो आपके लिए और 10 तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। इट्स अ फैक्ट थिंग, आजमाइए आप अपनी लाइफ में।
अब क्योंकि भतीजे ने चाचा से फाइट नहीं की, शांति का दूसरा ही रास्ता चुना, तो उसने उसमें सक्सेस भी पाई। अगर वह फाइट का रास्ता चुनता तो सक्सेस उसने भी उसको मिलती, बस थोड़ा सा टाइम और लग जाता और थोड़ा और स्ट्रगलिंग लाइफ उसको फेस करनी पड़ती। आप पूछेंगे वो कैसे, मैं बताती हूँ। क्योंकि चाचा भतीजे को फिनेंशियली धोखा दे चुका है, तो इस समय भतीजा जीरो पर खड़ा हुआ है। अब क्योंकि भतीजा जीरो पर खड़ा हुआ है, तो अब उसके सामने दो दो लाइफ स्ट्रगल है। एक तो भाई वो अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करे, और दूसरा चाचा के साथ फाइट करने का भी स्ट्रगल फेस करे। तो उसने दोनों स्ट्रगल को फेस करने की बजाय एक स्ट्रगल को फेस करना ज़रूरी समझा। उसने सिर्फ अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करने पर ही फोकस किया और सक्सीड भी हुआ। यही था वो रास्ता जिस पर चलकर भतीजे ने न केवल अपनी तरक्की के रास्ते खोल लिए, बल्कि अपने चाचा और भतीजे मतलब अपने और चाचा के बीच एक और कार्मिक अकाउंट क्रिएट होने से भी अपने आप को बचा लिया था। अब आप पूछेंगे चाचा का क्या हुआ, क्योंकि चाचा ने एक्चुअली दिया तो भतीजे को धोखा ही था, तो उसका भी तो कार्मा क्रिएट हुआ। बिल्कुल सही समझा आपने। चाचा की इस हरकत से चाचा का अपना एक कार्मा क्रिएट हुआ था। देखिए, जब आप कुछ भी करते हैं अच्छा या बुरा, एक्चुअली आप अपने कार्मास को क्रिएट ही कर रहे हैं। अब क्योंकि आप अपने कार्मास को क्रिएट कर रहे हैं, आप अपने कार्मास के क्रिएटर हैं, तो आपने जो किया है उसका फल भी आपको ही फेस करना होगा। अच्छे के लिए अच्छा और बुरे के लिए बुरा। अब भतीजे ने तो अपनी सूझबूझ से कार्मिक अकाउंट चाचा के साथ क्रिएट होने से बचा लिया, लेकिन चाचा ने हालांकि पास्ट लाइफ साइकिल का ही बचा हुआ पैसा लिया था, लेकिन दिया तो उसने धोखा ही था। तो उसने जो अपना कार्मा क्रिएट किया जो कि अच्छा नहीं था, उसके लिए उसने अपना जो भी बुरा कार्मा क्रिएट किया था वो उसके लिए फेस करेगा। लेकिन उसके बारे में भतीजे को, आपको या मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। गाइस, लाइफ जर्नी कर्मास को बैलेंस करने की ही जर्नी है। अपने द्वारा किए गए कर्मास के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं है। आप अच्छा करेंगे तो आप अच्छा ही देखेंगे, आप बुरा करेंगे तो आपको वो सिचुएशंस में फेस करनी पड़ेंगी जो आपके फेवर में नहीं होंगी। तो अपने द्वारा किए गए अच्छे या बुरे काम के लिए, और उसका रिजल्ट अगर अच्छा या बुरा आ रहा है, तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, कोई और जिम्मेदार नहीं है। अब अगर अपने किए गए दोषारोपण आप किसी और के कंधे पर रख देते हैं, तो यह कोई आपकी समझदारी नहीं है। इसलिए कंट्रोल योर सेल्फ एंड डू इनर वर्क। आई होप गाइज मैंने आपको कार्मिक अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी सिचुएशंस के बारे में समझाने की कोशिश की है वह रंग लाई हो, और आपकी सोच का नज़रिया कुछ पॉजिटिव हुआ हो। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ पसंद आ रही हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं चाहती हूँ ये छोटी सी और कीमती जानकारी सभी तक पहुँचे, सभी लोग जान पाएँ कि कार्मिक अकाउंट क्या होते हैं, ये कैसे तो क्रिएट हो जाते हैं और कैसे इनकी क्लींजिंग ज़रूरी होती है, और हम अपनी सूझबूझ से नए कार्मिक अकाउंट क्रिएट होने से कैसे रोक भी सकते हैं। इस जानकारी को जन जन तक पहुंचाने में आप भी मेरी मदद कर सकते हैं। टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।